नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि इंसान को जीवन में आनंद कैसे प्राप्त हो। तो आनंद प्राप्त करने के लिए 5 ऐसे माध्यम हैं जिन पे हमें कंट्रोल करना होता है। उनमें से पहला है बुद्धि, दूसरा है मन, तीसरा है हृदय, चौथा है शरीर और पांचवा है आत्मा। अगर इन पांचों पे हम कंट्रोल करते हैं, इनको हम संयमित करते हैं, इनको हम नियंत्रित करते हैं, तो हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए? तो ज्ञान के द्वारा बुद्धि नियंत्रित होती है। इसीलिए पूरे विश्व में ज्ञान को महत्ता दिया गया है, क्योंकि यदि हम ज्ञानवान होंगे तो हमारी बुद्धि कंट्रोल में रहेगी, नियंत्रित रहेगी। और अगर बुद्धि नियंत्रित है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान की महत्ता है। और फिर मन को कैसे नियंत्रित करना है? तो मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है, धीरज की। यदि धैर्य धारण हम कर सकते हैं तो इससे हमारा मन नियंत्रित रहता है। और यदि मन नियंत्रित है तो मन में उत्साह रहेगा। तीसरा है हृदय। हृदय को कैसे नियंत्रित किया जाए? तो हृदय को नियंत्रित करने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसका हृदय नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल रहेगा। अब हृदय यदि नियंत्रित रहता है तो मनुष्य के अंदर करुणा रहती है, और इसीलिए भगवान को करुणावतार कहते हैं। और भगवान का निवास हृदय में माना जाता है, क्योंकि यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम है तो मनुष्य में करुणा रहेगा और हृदय नियंत्रित रहेगा। चौथा पॉइंट है शरीर। शरीर में विभिन्न प्रकार के आवेग रहते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम शरीर के आवेग को कैसे नियंत्रित करें? तो इसके लिए चाहिए समर्पण। यदि हम समर्पण रखते हैं भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, किसी महापुरुषों के प्रति यदि हम समर्पण रखते हैं तो हमारा शरीर का आवेग नियंत्रित रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि आपको कथा व सुनना चाहिए, टीचर की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब इनकी हम बात मानते हैं तो हमारे में समर्पण भाव आता है। क्योंकि समर्पण भाव से शरीर के आवेग नियंत्रित रहते हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो नियंत्रित रहती हैं। और जब ये नियंत्रित रहते हैं शरीर के आवेग, तो शरीर में प्रसन्नता आती है, प्रसन्न चित्त रहता है आदमी। इसके बाद है आत्मा। आत्मा को नियंत्रित करने के लिए न्याय बहुत जरूरी है। अगर हमारे आत्मा में न्याय है, यदि हमारा स्वभाव न्याय का है, यदि हमारा भाव न्याय का है, तो हमारा आत्मा नियंत्रित रहेगा। इसीलिए कभी कभी यदि हम किसी व्यक्ति के साथ गलत कार्य कर देते हैं तो आदमी को ये लगता है कि मैंने कर तो दिया गलत और सफल भी हो गया उस गलत काम करने के लिए, लेकिन आत्मा में उसको कष्ट रहता है। अब वो हमेशा जीवन पर्यंत रहता है। तो इसलिए यदि न्याय का स्वभाव है हमारा, तो हमारी आत्मा नियंत्रित रहेगी। और आत्मा के नियंत्रित से सुख मिलता है, क्योंकि सुख चाहने वाले को नहीं मिलता। जो सुख को जानता है, सुख कैसे प्राप्त किया जाए, सुख की परिभाषा क्या है, उसे सुख मिलता है। इसलिए सुख जो है आत्मा का गुण है। और इन 5 भाव को यदि हम नियंत्रित कर देते हैं, बुद्धि को, मन को, हृदय को, शरीर के आवेग को और आत्मा को, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आदमी को ज्ञान, धैर्य, प्रेम, समर्पण और न्याय के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अगर इनको हम नियंत्रित कर लेते हैं तो इंसान में आनंद का भाव रहता है। और यदि यही ज्ञान, धैर्य, प्रेम, समर्पण और न्याय का भाव अत्यधिक मात्रा दिनों दिन बढ़ता जाए तो हमारा स्वभाव आनंद से परमानंद की ओर जाता है। क्योंकि भगवान के लिए लिखा गया है कि जो आनंद
आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जब मन में आनंद और इसके बाद परमानंद, चूंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि हैं। सुख के राशि क्यों है? क्योंकि भगवान परमात्मा का निवास आत्मा में माना जाता है और आत्मा न्याय से शुद्ध होता है। इसीलिए जब न्याय के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है, नियंत्रित होती है, तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। और चूंकि आत्मा में परमात्मा रहता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि भगवान सुख राशि हैं, क्योंकि भगवान का निवास आत्मा में है और आत्मा में यदि न्याय है तो न्याय के द्वारा आत्मा नियंत्रित होती है और इससे व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। जब यह भाव अत्यधिक मात्रा में होता है तो आदमी को सुख मिलता है और हम उसी को बोलते हैं कि हमारे आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा सुख राशि है। और अगर इन्हीं पांचों भावों को देखा जाए तो जिनमें ये भाव हैं उन्हें आनंद मिलता है, और अगर ये धीरे धीरे भाव बढ़ता जाए तो वह परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने आज ये देखा कि आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। हमारा सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम।